हेलो एवरीवन। आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। CSIR CMAP यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, जो कि लखनऊ में स्थित है। यहाँ पर प्रोजेक्ट स्टाफ की वैकेंसीज आई हुई हैं, जो कि वॉक इन इंटरव्यू के थ्रू फिल की जाएंगी। इसको चेक करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है। वहाँ पर जाकर के आपको सर्च करना है CMAP प्रोजेक्ट वैकेंसी। जैसे ही आप CMAP प्रोजेक्ट वैकेंसी सर्च करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको इस तरह से रिक्रूटमेंट का ऑप्शन दिख रहा है। इस पर आपको क्लिक कर देना। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आप जब स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ पर आपको एक पोस्ट दिख रहा है जो 9/8/2024 को रिलीज किया गया था। इसमें आप देखिए नोटिफिकेशन दिख रहा है, इंग्लिश में दिया हुआ है और दूसरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया है। तो जब आप नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से एक PDF दिखाई देगा। इसे मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है। चलिए डिटेल में से हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये जो वैकेंसीज है, ये आपका इसका पोस्ट जो है वो 9/8/2024 को रिलीज किया गया था। वॉक इन इंटरव्यू है। सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट की पोस्ट है, प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 एंड 2 की पोस्ट है, फील्ड वर्कर, फील्ड असिस्टेंट एंड यंग प्रोफेशनल 2 की पोस्ट है। यहाँ पे जो आपका वॉक इन इंटरव्यू की डेट जो है वो 30 अगस्त 2024 और 2 सितंबर 2024 रखी गई है। और रिपोर्टिंग टाइम जो है वो आपका सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे के बीच में है। वेन्यू जो है वो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक CSIR CMAP लखनऊ, ये आपका वेन्यू रहने वाला है। ठीक है, हम कुछ और पॉइंट्स की बात करते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको सीरियल नंबर दिया गया है, फिर आपका किस पोस्ट के लिए आपका प्रोजेक्ट है और उसमें एज लिमिट क्या है वो सेकंड ऑप्शन में दी गई है। ठीक है, उसके बाद इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या है और जो आपका मंथली कितना फेलोशिप आपको मिलने वाला है वो नेक्स्ट कॉलम में दिया गया है। और किस डेट को आपका इंटरव्यू होने वाला है और टाइम क्या रहेगा वो आपका लास्ट कॉलम में मेंशन किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 एंड 2 की। मैक्सिमम एज जो है वो 35 ईयर रखी गई है। पोजीशन जो है वो यहाँ पर 2 है, यानी कि इस पोस्ट के लिए 2 लोगों को वो सेलेक्ट करेंगे। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो MSc इन बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या फिर उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। डिजायरेबल में आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए इन एरिया ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, RNA एंड DNA आइसोलेशन, क्लोनिंग एंड PCR। तो आप इसके लिए आपका डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। 31,000 प्लस HRA दिया जाएगा उन स्टूडेंट को जिनका CSIR UGC नेट JRF क्वालिफाइड है, या फिर जो बी ऑप्शन में दिया हुआ है कि इज सिलेक्शन प्रोसेस थ्रू नेशनल लेवल एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बाय सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ देयर एजेंसीज एंड इंस्टीट्यूशन। तो अगर आपके पास में CSIR UGC नेट अगर क्लियर आपने किया हुआ है या फिर गेट क्लियर किया हुआ है तो आपको 31,000 प्लस HRA दिया जाएगा। अगर आपके पास नेट और गेट नहीं है, आप सेकंड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको 25,000 प्लस HRA दिया जाएगा, यानी कि आपका इतना डिफरेंस रहेगा अगर आपके पास में कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो। जो आपकी डेट है इंटरव्यू की वो 30/8/2024 है। रिपोर्टिंग टाइम जो है वो सुबह 9:30 से 11:30 के बीच में रहने वाला है। वहीं सेकंड पोस्ट जो है वो SPA सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट की पोस्ट है। मैक्सिमम एज 40 ईयर रखी गई है। नंबर ऑफ पोजीशन टोटल 1 है। MSc इन बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी किसी भी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। एंड 4 ईयर रिलीवेंट एक्सपीरियंस इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशन। ये आपके पास MSc बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक के साथ साथ आपके पास 4 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिजायरेबल में है आपका एक्सपीरियंस इन द एरिया ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, DNA RNA आइसोलेशन, क्लोनिंग एंड PCR, वेस्टर्न ब्लॉट एनालिसिस एंड माइक्रोस्कोपी, ये आपका डिजायरेबल में है। जो आपको यहाँ पे फेलोशिप मिलेगा वो 42,000 प्लस HRA मिलने वाला है। 30 तारीख को आपका इंटरव्यू का। रिपोर्टिंग टाइम सेम एज अबव। नेक्स्ट जो है वो आपका प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की पोस्ट है। मैक्सिमम एज 35 ईयर है। नंबर ऑफ पोजीशन 1 है। MSc इन बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, प्लांट साइंस, बॉटनी, लाइफ साइंस, प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। अगर इसमें आपका MSc है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। डिजायरेबल में है नॉलेज इन प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, टिश्यू कल्चर, प्लांट जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब आपको आना चाहिए डिजायरेबल में। 25,000 प्लस HRA नॉन नेट क्वालिफाइड है उनको दिया जाएगा, और जिनका नेट क्वालिफाइड है उनको 31,000 प्लस HRA यहाँ पर देने दिया जाएगा। जो आपका डेट और टाइमिंग है वो सेम ऊपर की तरह है। नेक्स्ट जो आपका पोस्ट है वो प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 की पोस्ट है। मैक्सिमम एज 35 ईयर है। नंबर ऑफ पोजीशन 1 है। MSc इन माइक्रोबायोलॉजी, मिनिमम 2 ईयर का रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस इन NABL QA एंड QC क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर इन माइक्रोबायोलॉजी एंड बायो प्रोस्पेक्शन इन रोडेंट मॉडल, ये आपको आना चाहिए। आपका डिजायरेबल में 28,000 प्लस HRA यहाँ पे आपको फेलोशिप दिया जाएगा। टाइम और वेन्यू आपका सेम है। नेक्स्ट जो है वो आपका प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 एंड 2 की है। मैक्सिमम एज जो है वो 35 ईयर रखी गई। नंबर ऑफ पोजीशन 1 है। MVSc, M फार्मा, MSc बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी विद 2 ईयर रिसर्च एक्सपीरियंस आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस इन द एरिया ऑफ लेबोरेटरी एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन एंड बायोकेमिकल एनालिसिस,
प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की पोस्ट है और 25,000 प्लस एचआरए दिया जाएगा, और जहाँ पर प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 की पोस्ट है वहाँ पर 28,000 प्लस एचआरए यहाँ पर दिया जाएगा। नेक्स्ट जो है वो आपका यंग प्रोफेशनल 2, मैक्सिमम एज जो है वो आपका 35 ईयर रखा गया, नंबर ऑफ पोजीशन 1 है, नेट क्वालिफाइड मांगा गया है, पोस्ट ग्रेजुएशन इन रिलीवेंट सब्जेक्ट इन बॉटनी, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट विद ए मिनिमम 65% मार्क्स आपके होना चाहिए, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, और ग्रेजुएशन इन एग्रीकल्चर। इसके अलावा अगर आपके पास एमएससी के अलावा ये है ग्रेजुएशन इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, बॉटनी सब्जेक्ट विद 2 ईयर और मोर एक्सपीरियंस इन हाइब्रिडाइजेशन, कैरेक्टराइजेशन एंड मेंटेनेंस, ब्रीडिंग इन मेडिसिनल, हॉर्टिकल्चर, फील्ड क्रॉप्स, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। डिजायरेबल में आपका रिलीवेंट एरिया जो है अब उसमें आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए इन वेरिटल इवेल्युएशन, ब्रीडिंग, स्क्रीनिंग ऑफ जर्म प्लास, ईटीसी इन मेडिसिनल, हॉर्टिकल्चर, फील्ड एंड क्रॉप। 42,000 पर मंथ आपको यहाँ पर दिया जाएगा। अपर एज लिमिट ऑफ YP टू 35 है। ऑन द डेट ऑफ वॉक इन इंटरव्यू, जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा उस दिन से आपकी एज की काउंटिंग की जाएगी। SC/ST के जो स्टूडेंट है उनको 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, और जो OBC के कैंडिडेट है उनको 3 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज पर जो फंडिंग एजेंसी है उनके रूल के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट जो है वो प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 की पोस्ट है, मैक्सिमम एज 35 ईयर रखा गया है, MSc विद 2 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया है इन एग्रीकल्चर साइंस विद स्पेशलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। यहाँ पर आपका जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है उसको मेंशन कर दिया गया है, आपका यहाँ पे फेलोशिप मेंशन किया गया है। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं टोटल जो है वो 13 से ज़्यादा पोस्ट यहाँ पर जो है वो मेंशन किए गए हैं, ठीक है। यानी कि आप देखेंगे टोटल 21 के अराउंड है प्रोजेक्ट जो है आपका। टोटल नंबर एग्जैक्ट मैं बता रहा हूँ आपको, 29 टोटल प्रोजेक्ट है, और हर प्रोजेक्ट में मिनिमम 1 वैकेंसी और किसी किसी प्रोजेक्ट में 1 या 2 वैकेंसी इस तरह से दिया गया है, ठीक है। MSc जिनका क्वालिफाई हो चुका है वो स्टूडेंट जरूर यहाँ पर अप्लाई करें। नेट अगर नहीं भी है फिर भी आप इसको देखकर देखिए, इससे क्या होगा कि आपका जो इंटरव्यू में बैठने का किस तरह से बोलना है इंटरव्यू में उसकी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो जो मोड ऑफ सिलेक्शन है वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो सिलेक्शन इज टू बी डन ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन वॉक इन इंटरव्यू। जो वॉक इन इंटरव्यू का आपका जो रहेगा उसमें जो आपका परफॉर्मेंस रहेगा उसी के बेसिस पर सिलेक्शन किया जाएगा। अगर हो सकता है कि अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर ज़्यादा आ जाते हैं तो वो आपका एक रिटन इंटरव्यू कंडक्ट करा सकते हैं। वॉक इन इंटरव्यू जो है वो आपका 30 अगस्त और 2 सितंबर को है। तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा, जैसे लास्ट में जो पोस्ट दिए गए उनका जो आपका वॉक इन इंटरव्यू है वो 2 सितंबर को है, और उससे पहले जो पोस्ट दिए गए जैसे यहाँ पे देखिए आप जो आपका 22 तक प्रोजेक्ट है, इनका जो आपका वॉक इन इंटरव्यू है वो 30 अगस्त 2024 तक रहने वाला है, ठीक है। तो ये आपकी पोस्ट हो गई। कुछ पॉइंट के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे जनरल एंड टर्म कंडीशन दिया गया है, तो इंगेजमेंट विल बी इनिशियली फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। जो आपका प्रोजेक्ट में एंगेजमेंट किया जाएगा वो इनिशियली 1 ईयर के लिए किया जाएगा, और अगर आपका परफॉर्मेंस ये सब अच्छा रहेगा तो वो आपको इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं जब तक कि प्रोजेक्ट की वैलिडिटी है। जो आपकी पोस्ट है प्योरली टेम्परेरी है, आप इसको परमानेंट मत समझिए। यहाँ पर कुछ हाईलाइट करके लिखा हुआ, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। द कैंडिडेट हु विश टू अपीयर इन वॉक इन इंटरव्यू शुड कम अलॉन्ग विद ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। यानी कि सारे आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने साथ में लेकर आने हैं। 1 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ ऑल द एजुकेशनल टेस्टिमोनियल्स एंड 1 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। यानी कि आपको सारे डॉक्यूमेंट्स सेल्फ अटेस्ट करके लाने हैं, उनकी फोटोज कॉपी उसको, और उसके साथ में आपको एक अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेकर आना है। फेलिंग विच द कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर इन दी वॉक इन इंटरव्यू। अगर आप डॉक्यूमेंट्स और ये सब नहीं लेकर आएंगे तो आपको इंटरव्यू में बैठने के लिए वो अलाउ नहीं करेंगे। जब आप इंटरव्यू के लिए आएंगे तो आपको कोई भी TA DA वगैरह कुछ भी नहीं दिया जाएगा। नो रिक्वेस्ट फॉर ऑनलाइन इंटरव्यू विल बी एंटरटेन। ये इंटरव्यू जो है वो ऑफलाइन मोड पर है। अगर आप चाह रहे हैं कि इसको आप किस तरह से ऑनलाइन में कन्वर्ट करा सकते हो तो ये पॉसिबल नहीं है। उन्होंने क्लियर कट मेंशन किया गया है कि किसी भी इस तरह की रिक्वेस्ट को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। नो इंटर्न क्वेरी और करस्पॉन्डेंस विल बी एंटरटेन। आप अगर चाह रहे हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट किसकी लैब में है, इस तरह से अगर आप कुछ मेल करके जानना चाह रहे हैं तो इस तरह से किसी भी आपके ईमेल की क्वेरी को एंटरटेन नहीं किया जाएगा, ठीक है। एक पॉइंट, ये पूरा PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाकर के आप अपनी एलिजिबिलिटी क्या है, किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं वो आप चेक कर सकते हैं। और 29 के अराउंड इतना वैकेंसीज आया हुआ है, तो इतना वैकेंसीज जनरली आता नहीं है, 1 या 2 पोस्ट ही आती है। तो मैं चाहूँगा कि मैक्सिमम लोग इसमें अप्लाई करें ताकि उनके जो सिलेक्शन के चांसेस जो है वो इंक्रीज कर जाएँ। इसके अलावा आप एक पॉइंट और समझ लीजिए कि यहाँ पर देखिए एक फॉर्म दिया हुआ है। इस फॉर्म को आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे मैं अपलोड कर दे रहा हूँ। जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपको ये फॉर्म जो है वो पहले से ही फिल करके ले जाना है। यहाँ पे आपको फोटोग्राफ वगैरह लगा के ले जाना है, और जो चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है वो चीज़ आप जब इंटरव्यू वाले वेन्यू पर पहुँच जाएंगे तो वहाँ जाकर के आप जो भी वहाँ पे पर्सन होगा उससे आप पूछ करके वो फिल कर सकते हैं।
तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फर्दर आने वाले वीडियोज़ के इन्फॉर्मेशंस आपको मिलते रहें। जल्दी हम मिलेंगे किसी नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।